जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी का त्यौहार तो आप सभी ने बहुत खुशी से मनाया होगा। अब बारी है कि जन्माष्टमी के बाद क्या करना चाहिए। कान्हा जी का छठी पूजन कब और कैसे करना चाहिए। जिस चौकी की आपने स्थापना करी थी, जिस तरह आपने जिस जगह कान्हा जी का पूजन करा था, उस पूजा सामग्री का क्या किया जाता है। अगर आपने पहली बार लड्डू गोपाल जी अपने घर स्थापित किए हैं, जन्माष्टमी के दिन उनका जन्म कराया है, तो उसके बाद क्या किया जाता है। कैसे लड्डू गोपाल जी को मंदिर में रखा जाता है, कैसे उनकी सेवा की जाती है, और फिर उनकी सेवा में सबसे ज़्यादा जो अनिवार्य बातें हैं वो कौन कौन सी होती हैं। जिस तरह से कोई छोटा बच्चा जब परिवार में पैदा होता है, तो बच्चे के जन्म के ठीक 6 दिन बाद छठी भी पूजी जाती है। छठी का त्यौहार भी मनाया जाता है। तो ऐसे में कान्हा जी की छठी आप कैसे मनाएंगे, ये बातें आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। अब ऐसे में जिन्होंने पहली बार लड्डू गोपाल जी घर में रखे हैं, तो उन्हें एक छोटे बच्चे की तरह लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी होती है। बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। नन्हे से गोपाल जी होते हैं तो उन्हें घर में अकेला भी नहीं छोड़ा जाता। भगवान से बातें भी करनी होती हैं। आप उन्हें किसी भी रूप में, अपने बच्चे के रूप में, अपने दोस्त के रूप में, अपने सखा के रूप में घर में पूज सकते हैं। जो लोग कान्हा जी को इस बार घर नहीं लेके आए, अगर एक बार लड्डू गोपाल जी की पूजा कर लें, या जन्माष्टमी के अलावा भी कभी भी आप लड्डू गोपाल जी को अपने हाथों में ले लें, तो खुद यकीन कीजिएगा कि आपके मन में लड्डू गोपाल जी खुद जगह बना लेंगे। बहुत से लोग ये सोच कर डरते हैं कि हम अपने घर में लड्डू गोपाल जी को ले आएंगे तो हम उनकी देखभाल कैसे करेंगे, तो उनकी सेवा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन का भोज लगाया जाता है, हम इतनी सेवा नहीं कर सकते। तो देखिए, आपके मन में भगवान कृष्ण के प्रति भगवान की भक्ति है, तो आप यकीन मानिए भगवान आपके मन में और आपके घर में खुद ही जगह बना लेंगे। अब जब आप उन्हें एक दिन अपने घर ले आएंगे, तो फिर आप खुद पर खुद उनकी भक्ति में वो सारे नियम अपने मन से ही मानने लगते हैं, जो आपको कभी बहुत मुश्किल लगते थे। सबसे ज़्यादा तो यही लगता है कि हमारे घर में शुद्ध भोजन नहीं बनता, तो ऐसे में हम उन्हें किन चीज़ों का भोग लगाएं। आप यकीन मानिएगा कि खुद कुछ भी खाने पीने से पहले हर उस सात्विक चीज़ का भोग अपनी इच्छा से भगवान को अर्पित करने लगेंगे। एक बार आप अपने घर लड्डू गोपाल जी को ला के तो देखिए। अब पहले जान लीजिए लड्डू गोपाल जी की सेवा हर दिन कैसे करनी चाहिए। बहुत ही कम और बहुत सरल शब्दों में आपको बताएंगे। बहुत से लोगों की सामर्थ्य जैसी होती है वो उसी के अनुसार सेवा करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास समय नहीं होता, कुछ के घर में इतने नियम नहीं मान सकते हैं। तो ऐसे में आप लड्डू गोपाल जी को सुबह उठें, स्नान कराएं। जिस तरह से आप रोजाना स्नान कराते हैं उसी तरह से सादा जल से पंचामृत से करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सादा जल से स्नान कराएं। गर्मियों में ठंडे जल से और सर्दियों में गुनगुने पानी से स्नान कराएं। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते समय यदि आपके पास शंख है तो शंख का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शंख में जल भर के उससे स्नान करा सकते हैं। स्नान करवाने वाले जो बर्तन हैं, हो सके तो उनको आप बिल्कुल शुद्ध ही रखें। मंदिर के पास जो भी छोटे वाले आते हैं, बड़े भी जैसे रखें, उन्हें अशुद्ध अवस्था में नहीं रखना चाहिए। आप जब स्नान कराते हैं तो ध्यान रहे कि किसी प्लेट में या किसी बर्तन में ही लड्डू गोपाल जी को रख के तो स्नान करा सकते हैं। तो उसके बाद जो बचा हुआ जल होता है उससे आप आसपास कोई पौधा हो वहाँ पर विसर्जन कर सकते हैं। दूसरा, स्नान कराने के बाद उनके शरीर को अच्छे से पोंछें, फिर उन्हें आप साफ वस्त्र अर्पित कराएं। जिस तरह से हम सभी स्नान करने के बाद साफ धुले हुए वस्त्र पहनते हैं, ठीक वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी साफ धुले हुए वस्त्र पहनाएं। जो उनके उतारे हुए वस्त्र हैं उनको धुल के और सुखा के फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर पहना सकते हैं। रोज़ उनका श्रृंगार करना चाहिए। जैसे कि छोटे बच्चे को नहलाने के बाद उन्हें काजल लगाते हैं, उन्हें आप इत्र लगा सकते हैं। चंदन का टीका आप रोज़ लगाएं। इसके बाद आरती भी उतारें और नज़र भी उतारें। आरती उतारने के लिए आप आरती गा भी सकते हैं, केवल धूप दीपक जला के उनकी आरती उतार सकते हैं। चंदन का टीका लगाएं और उनके कान के पीछे काजल का टीका भी लगाएं, ताकि आपके लड्डू गोपाल जी को किसी की नज़र न लगे।
आप जितनी बार खुद भोजन करते हैं उतनी बार उन्हें भी भोग लगाना चाहिए। सुबह उठते ही उन्हें दूध का या चाय का भोग लगाना चाहिए। अपने हाथों से उनसे प्यार भरी बातें करते हुए, उन्हें मनाते हुए, जैसे छोटे बच्चे को खाने पीने में अपनी जिद करता है नहीं खाना है तो आप उन्हें प्यार से मना के उनसे बातें करते हुए भोग लगाइए। आपको खुद भी इस काम में आनंद आने लगेगा। गोपाल जी के भोग में आप तुलसी दल जरूर रखें। इसके अलावा आप बीच बीच में कभी कभी किसी दिन स्वादिष्ट भोजन है, खीर, हलवा, पूड़ी, इन सब का भी भोग लगा सकते हैं। हर चीज का, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, इनका भी आप भोग कान्हा जी को लगा सकते हैं। कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं या उनके लिए एक अलग से झूला पे रख सकते हैं, पालना भी रख सकते हैं, ताकि कभी कभी आप समय मिलने पे पालना में सुला के लोरियां भी गा सकें। लड्डू गोपाल जी को एक बार ध्यान रखनी होती है, घर में कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है। जैसे हम अपने घर में नन्हे बच्चे को अकेले बंद कमरे में बंद करके नहीं जाते हैं, तो आप कहीं भी जाएं, घर से दूर अगर जा रहे हैं तो अपने लड्डू गोपाल जी को साथ में, लड्डू गोपाल जी को भी लेके जाएं। उन्हें कभी कभी आप बाजार भी घुमा सकते हैं। कल किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो साथ में जरूर लेके जाएं। तो इस तरह से आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी होती है। विशेष दिन जैसे एकादशी का दिन होता है, पूर्णिमा का दिन होता है, जैसे अष्टमी तिथि होती है, उस दिन भी आप विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी के लिए कोई अलग से दिन नहीं बना होता है, हर दिन ही उनके नाम समर्पित हैं। लड्डू गोपाल जी के साथ आप राधा रानी को भी रख सकते हैं। इसके अलावा उनके खेलने के खिलौने भी रख सकते हैं। दूसरी बात, एक प्रश्न लोगों का होता है कि हमने घर में लड्डू गोपाल जी रखे हैं तो क्या हर साल हम उनका जन्म करवा सकते हैं? तो देखिए, आप बिल्कुल उनका जन्म करवा सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लोग इसीलिए विराजमान करते हैं ताकि वो हमेशा इसी रूप में रहे, कभी बड़े ना हों। इसीलिए कान्हा जी के तो बहुत सारे रूप हैं, लेकिन अधिकतर लोग इस नटखट छोटे बाल गोपाल रूप को ही प्यार करते हैं, उन्हीं को प्रेम करते हैं, उन्हीं से स्नेह करते हैं। बहुत कम लोग ये भी जानते होंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जिन्होंने जन्म कराया उन्होंने कान्हा जी की छठी भी करना चाहिए। छठी मैया सभी बच्चों की रक्षा करती हैं, 6 महीने तक बच्चों की रक्षा करती हैं, उनकी सुख समृद्धि का, खुशहाल जीवन का ध्यान रखती हैं। उनकी लंबी उम्र की कामना से अगर आप छठी के पूजन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा कुछ ना करके आपको छठी मैया का पूजन करके उस दिन छठी मैया के नाम से आपको जो भी दान देना है वो देना चाहिए। व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। हो सके तो उपवास रखें, नहीं तो जो शुद्ध सात्विक मिठाई भोजन आप जरूर बनाएं और कान्हा जी को भी भोग लगाएं। इस दिन कान्हा जी को आप सुबह के समय पंचामृत से स्नान कराएं। आज के दिन आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए, लहसुन प्याज का भोजन नहीं बनना चाहिए। छठी के दिन कान्हा जी को नहला के नई मुरली, नए वस्त्र, नया मुकुट अर्पित करना चाहिए। चंदन का तिलक लगा के उनकी आरती करनी चाहिए। काजल का टीका लगाना चाहिए। माखन मिश्री का भोग इस दिन आप लगाएं। इसके बाद उनका नामकरण भी किया जाता है। अगर आपके मन में कोई कान्हा जी का नाम है तो वो नाम भी उस दिन दे सकते हैं। आप सामर्थ्यवान है तो आप पंडित जी को बुला के छठी पूजवा सकते हैं, नहीं तो खुद साधारण तरीके से छठी पूज सकते हैं। आपके घर की सारी जिम्मेदारी कान्हा जी की होती है। ऐसे में आप छठी के दिन एक काम जरूर कर रहे हैं, जो घर की चाबी है, मेन डोर की चाबी, अपनी तिजोरी की चाबी, वो अपने कान्हा जी के हाथों में जरूर रखें, उन्हें सौंप दें, उनसे प्रार्थना करें, हे कान्हा जी, हमारा सब कुछ आपके हाथों में है, हमारी सुख समृद्धि और इस घर की रक्षा करना सब आपके हाथ में है। आप जैसा चाहें वैसा करें और हमारी सबकी रक्षा करें, और ऐसा करना जैसा आपको ठीक लगे वैसा करें। कन्हैया जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। छठी के दिन सबसे ज़रूरी जो भोग बनता है वो कढ़ी चावल का भोग होता है। कढ़ी चावल आप बनाएं, बिना लहसुन प्याज की कढ़ी बनाएं, भोग कान्हा जी को लगाएं और परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट के खाना चाहिए। आप जानते हैं कि जन्माष्टमी के बाद में जिनने चौकी की स्थापना करी है तो उनकी पूजन में सामग्री लगी हुई थी, उसका क्या करना चाहिए। तो देखिए, बहुत से लोग तो छठी तक रखते हैं। कुछ लोग अगले दिन सूर्योदय के बाद विसर्जित कर देते हैं। शाम सूर्यास्त के बाद किसी भी सामग्री का विसर्जन नहीं करा जाता है। जो भी चौकी आपने लगाई है वो हटा लीजिए, और वो चौकी जो भी होती है हम बार बार पूजा में यूज कर सकते हैं। जो वस्त्र हैं आपने बिछाया था उसे भी आप रख लीजिए, धो के आप अपने
बाद में पूजा वाले कामों में प्रयोग कर लीजिए। आपने जो भी फूल अर्पित करे हैं वो अपने गमले और क्यारियों में कर सकते हैं। हो सके तो बहते जल में प्रवाहित करें। कई बार आसपास नदी और तालाब नहीं होते हैं तो अपने घर में भी विसर्जन कर सकते हैं। अक्षत आपने जो भी कान्हा जी को अर्पित किए होंगे तो उन्हें आप अपने घर की छत पर चिड़ियों के लिए रख दें। गौ माता को खिला सकते हैं। बहते जल में आप इनका विसर्जन कर सकते हैं। मैं आपको सारी बातें इसलिए बताते हैं कि आसपास कई लोगों के पास सुविधा नहीं होती है, नदी तालाब नहीं होते, तो आपका विसर्जन इस विधि से भी करते हैं तो उसका कोई दोष नहीं लगता है। विसर्जन करने से पहले कान्हा जी से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए कि उनकी पूजा विधि में कोई त्रुटि ना हुई हो। लोटे में भरे हुए जल को पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर, सभी पौधों में और अपने घर के मुख्य द्वार के आसपास की जगह पे भी आपका इस जल का छिड़काव करना चाहिए क्योंकि ये जल बहुत पवित्र होता है। आपने जिन भी फलों का, मिठाइयों का भोग लगाया, जो दक्षिणा आपने मंदिर में रखी होगी उसका दान आप दक्षिणा का मंदिर में कर सकते हैं या आप कान्हा जी के नाम से किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दे सकते हैं। फलों का, मिठाइयों का आप चाहें तो अपने घर में यूज कर सकते हैं। प्रसाद रूप में बांट के खाया जाता है, लेकिन बहुत से लोग मंदिर में भी दान करते हैं। आपको जो सही लगे आप दोनों काम कर सकते हैं। मंदिर है तो आप दान दे सकते हैं। दान देने के लिए आपको थोड़ी दक्षिणा और देनी चाहिए। इसके अलावा आपने अगर तस्वीर की पूजा करी है, आप बहुत से दिन कान्हा जी के लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करते तो वो आपस से उस तस्वीर के घर के मंदिर में रख सकते हैं। जिस तरह से बाकी देवी देवताओं की पूजा करते हैं उस तरह से भी आप लड्डू गोपाल की तस्वीर की पूजा कर सकते हैं। हर बार नई तस्वीर लाना जरूरी नहीं होता। आपके पास जो भी लड्डू गोपाल की तस्वीर या मूर्ति है उसकी भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि जन्माष्टमी के दिन वो लड्डू गोपाल जी को लाते हैं और अपने घर पर उनको स्थापित करके उनकी ही सेवा करें, सारा दिन उनके चरणों में बिताएं। तो देखिए, इस तरह आपको जो भी जन्माष्टमी के बातें कुछ काम होते हैं। जन्माष्टमी के अगले दिन भी शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। बहुत से लोग अगले दिन भी लहसुन प्याज का इस तरह का भोजन करते हैं तो ध्यान रहे आपको लहसुन प्याज का भोग बिल्कुल नहीं बनाना है। उसके बाद अगले दिन से आप नॉर्मल भोजन करते हैं वो कर सकते हैं। लोगों ने पूछा था कि क्या हमें कान्हा जी का जन्म कराना चाहिए, तो देखिए अनिवार्य नहीं है। बहुत से लोग कान्हा जी का जन्म नहीं कराते हैं, केवल जो कि आपके पास तस्वीर या मूर्ति है उसके पास घर में रखते हैं। शाम के समय उन्हें पालने में झुला के विधि विधान से पूजा करते हैं। जन्म कराना सबके लिए अनिवार्य नहीं होता है, अपनी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य होती है। कान्हा जी की छठी पूजन उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिन लोगों ने इस समय कान्हा जी का जन्म करवाया है। वो ज़्यादा कुछ नहीं तो आप कड़ी चावल बना लें और थोड़ी मीठी चीज़ के साथ में कड़ी चावल का भोग लगाकर सिंपल तरीके से छठी पूजन कर सकते हैं। मगर छठी पूजन बहुत ज़रूरी होता है, जो करना चाहिए और हर किसी को जरूर करना चाहिए। तो आप सब भी मिलकर जरूर छठी पूजन करना कान्हा जी का।